नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रीट एग्ज़ाम 2025 जो आपका राजस्थान टेट का एग्ज़ाम है, ये 2025 में आपका होने वाला है। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है, पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम सभी जो विषय हैं आपके, उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके रीट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है आपका बाल विकास का। इसमें वृद्धि एवं विकास के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर जरूर कर दें जिसने भी रीट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल किया हो। तो इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और आपका एक और जो प्रैक्टिस सेट चलाएँगे हम, उसमें हम जो टॉप 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो उसको भी ज़रूर देखते रहें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो प्रैक्टिस सेट करते रहें। आपका भी सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो हुआ है, आपकी जो पढ़ाई है वो लगातार रूप से चल रही है। तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट आप जितने ज़्यादा कर सकें वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आपको पता है रीट के एग्ज़ाम में कुछ जो राजस्थान के क्वेश्चन हैं वो भी होते हैं, तो उसमें भी हम वो भी क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए लगातार रूप से करवाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए नए नए जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं कि इस बार जो आपके एग्ज़ाम है, रीट का एग्ज़ाम है, उसमें जो 5 ऑप्शन है वो आएंगे और आपकी थोड़ी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको अच्छे से करना है। इसमें इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, जो 5वां ऑप्शन है, आप ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो आप उसको छोड़ दें। उसके लिए भी आपको जो फिल है वो गोला फिल करना पड़ेगा, 5वें नंबर का अनुत्तरित प्रश्न। अगर आप उसको टिक नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आपका 5वें वाला जो ऑप्शन है वो उस वाला गोला भरना पड़ेगा, तब आपका वो छूटा हुआ माना जाएगा, वरना आपका जो नंबर है वो कटेंगे। तो टाइम तो उतना ही लगेगा, क्योंकि आपको जो गोला है वो फिल करना ही करना पड़ेगा। तो ये रहा देखते हैं इसको थोड़ा जूम करके। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो कौन से? विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल। अगला है एकीकरण, जटिल से सरल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। समीपस्थ विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। फिर है आपका समीपस्थ, अवरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। और 5वें का है अनुत्तरित। अगर आप टिक नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 में से? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं लास्ट में कि आपके जो 10 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। इससे आपको खुद में भी अपना अवलोकन करते रहेंगे कि आप कितनी आपकी तैयारी चल रही है और किस क्षेत्र में आपको कौन से टॉपिक में और तैयारी की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करते रहें। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो आपको जो नहीं वाले क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव आपको बताना है इसमें। तो कौन सा शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? शारीरिक आकार व अनुपात में परिवर्तन बिल्कुल शामिल होता है। ये शारीरिक प्रणाली का कार्य, ये भी शामिल होता है। प्रतिबोधक व गतिक कौशल, बिल्कुल गतिक कौशल शारीरिक इसमें जो है वो शामिल होता है। संवेगात्मक संप्रेषण में परिवर्तन, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ये शारीरिक विकास में शामिल नहीं होता है संवेगात्मक संप्रेषण में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं होता है? संवेगात्मक संप्रेषण में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? प्रारंभिक बाल्यावस्था को किस अन्य रूप से जाना जाता है? तो जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसको किस रूप से किस अन्य रूप में जाना जाता है? मतलब मैंने आपको, अगर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपने जो क्लासेस देखी हो उसमें पढ़ाया था बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शिशु अवस्था, बिल्कुल डिटेल में उनके नाम भी बताए थे कि किसको किस किस नाम से और जाना जाता है। तो अगर ना देखा हो तो सीटेट वाला फ़ोल्डर देख के आप उसमें देख सकते हैं, या वर्ग 3 वाला फ़ोल्डर खोल के भी आप उसमें देख सकते हैं। तो बाद की अवस्था, परिपक्वता की आयु, पूर्व शिशुवस्था, या टॉय एज, या फिर अनुत्तरित प्रश्न।
तो इसमें क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है आपका? तो इसको कहा जाता है टॉय आयु, मतलब खिलौनों की उम्र। क्या? खिलौनों की उम्र कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आनुवांशिकता और वातावरण, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आनुवांशिकता और वातावरण के विकास के संबंध में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता है। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि जहाँ पर भी केवल आता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि विकास में आनुवंशिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है या फिर वातावरण, दोनों ही समान रूप से प्रभावित करते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं या एक दूसरे के समानांतर हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो बिल्कुल सही बात है, वृद्धि और विकास एक दूसरे की क्या है? पूरक हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो अपने सभी मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें वीडियो को, और आप लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें और हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आप समय दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मस्तिष्क लगभग 6 से 8 वर्षों में अपनी पूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक किशोर अवस्था में पैर, हाथ और नाक अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाते हैं, जबकि किशोरावस्था के दौरान हृदय, यकृत और पाचन तंत्र भी विकसित हो जाते हैं। यह कथन डैश के सिद्धांत को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? विकास शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग दरों पर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास पूर्वानुमानित होता है। विकास सहसंबंध है। तो बिल्कुल गलत है, पूर्वानुमानित नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, विकास शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग दरों पर होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हाथ किसी और दर से और स्पीड से बढ़ते हैं तो मस्तिष्क किसी और से, पैर किसी और से, तो हर भाग के लिए अलग अलग दरें होती हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी वृद्धि और विकास से है क्योंकि टॉपिक ही वही है। को प्रभावित करने वाले कारक। तो वृद्धि और विकास को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, ये बताना है आपको। आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या फिर सभी। तो जो आपकी वृद्धि और विकास किस पर? आनुवांशिकता भी इसको प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके माँ बाप में से कोई छोटा है या किसी और है तो उसके गुण भी आप में कभी कभी आ जाते हैं। कोई अगर उनमें क्वालिटी है कोई, तो वो बच्चों में भी देखने को मिल जाती हैं, तो आनुवांशिकता प्रभावित करती है। भौतिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं, और आपकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि आपके वहाँ का वातावरण कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा तो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो किशोरावस्था में कौन सा विकास नहीं होता है? अहम केंद्रता, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। तो आपने पढ़ा होगा जो अहम केंद्रता है वो पहले ही आ चुकी होती है। किशोरावस्था में इसका विकास नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अहम केंद्रता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको नहीं पर बिल्कुल ध्यान देना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यह है आपका अगला क्वेश्चन। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है वो कब तक होता है? बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक या फिर संपूर्ण जीवन के दौरान। तो जो आपका गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास है यह कभी बंद नहीं होता है और ये आपके संपूर्ण जीवन के दौरान चलता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण जीवन के
दौरान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है आपसे, उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें बच्चों की वृद्धि और विकास होता है। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, उपयुक्त सभी। तो किन किन जो है वो क्षेत्रों में बच्चों की वृद्धि और विकास होता है। तो शारीरिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, सामाजिक और भावनात्मक भी होता है। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी भागों में इनमें विकास होता है बच्चों के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें से 10 में से आपके कितने सही निकले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आपका कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कमेंट ज़रूर करें जितने भी लोग देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कितने आपको क्वेश्चन सही हो रहे हैं और किस टाइप का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी ज़रूर बताएं अपने। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।